मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग RS अग्रवाल की जो मैथ है उसको लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तथा शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ाते चल रहे हैं। और ये बैच मुख्यतः NDA CDS असिस्टेंट कमांडेंट या फिर MP पुलिस जेल पैरी उन विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे गणित, बहुत कम गणित जानते होंगे, उनके लिए विशेष चलाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि और भी बैच चल रहे हैं, लेकिन वो बैच होशियार बच्चों के लिए हैं। मीन्स होशियार कैसे कि जो सब जानते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुरंत समझ में आ जाता हो, उनको उनके लिए समझ में आएगा तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों पर बिल्कुल जीरो लेवल से भी मैथ नहीं बनती थी। अब मैं जीरो लेवल से आप लोगों को मैथ सिखा रहा हूँ। आज अपन नंबर सिस्टम की चौथी लेक्चर पढ़ाए हैं। इसके बाद कल से दूसरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि नंबर सिस्टम में क्या क्या महत्वपूर्ण मैंने जो सब पढ़ा दिया है इसमें। देखिए, अब ये लिखा है विभाजित होने की। आज जो है विभाजित होने की पढ़ाई, यानी कि विभाजित आखिर कैसे कितने से विभाजित होगा तो कितना शेष पर बचेगा, ये विभाजित होगा कि नहीं, भाग जाएगा इसमें कि नहीं जाएगा, ये सब बातें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि विभाजित होता क्या है। विभाजित मीन्स होता है भाग देना। अगर आप लोग कोई चीज में दो में है तो दो में कितने से भाग चला जाएगा, पूरा पूरा दो से भाग चला जाएगा। 9 है तो 9 में कितने से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। ये भाग देना या विभाजित करना। अब देखिए, अभी मैं इसके बाद थोड़ा आगे डिस्कस कर दूंगा, एक सवाल करवा दूंगा आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों के लिए स्थानीय मान और जाति मान पढ़ाए थे, तो वहां ऐसा नहीं आता कि 7 का स्थानीय मान क्या है और जाति मान क्या है। वहां आता है ऐसे घुमा के कि लिख देंगे इतना 64 64 71 35 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर निकालिए, या फिर गुणा कीजिए, या फिर भाग दीजिए, या फिर जोड़िए, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जाति मान का अंतर पूछा है, तो 7 का जाति मान कितना यही कर दे रहे। 7 का जाति मान स्थानीय मान 7000 और जाति मान 7। आंसर आ जाएगा 3 9 9 6। कितना सरल था, कुछ नहीं किया है। डायरेक्ट मैंने कहा आपको समझाया था कि जिस स्थान पर वो हो वो लिखकर उसके बाद जितने अंक हो उतने जीरो लगा देना है। और जाति मान मीन्स उसकी जात की 7 को 7 ही कहेंगे, तो देखो यहाँ 7 को 7 ही लिखा है मैंने। लेकिन स्थानीय मान मीन्स वो कौन से स्थान पर है। जैसे आप लोग आज चौथे लेक्चर पर हैं, कल 5वें पे होंगे, परसों 6वें पे होंगे, इसके पहले आप तीसरे पर थे। तो ऐसा स्थान, कौन से स्थान का आप लेक्चर सुन रहे हैं या कौन से स्थान की चीज है। ठीक, कितना सरल क्वेश्चन था कि नहीं। अब देखिए कि जो लिखा है 54 छात्र की एक पंक्ति, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं बड़ा होगा क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। इस पर ऐसा आएगा कि 54 छात्रों की कुल 30 पंक्तियां हैं। माने जैसे कि एक कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं कि उनकी प्रत्येक पंक्ति में उनकी प्रत्येक पंक्ति में 54 छात्र खड़े किए जा सकते हैं। ऐसी कुल 30 पंक्तियां हैं। तो आप बताइए कि कुल 45 छात्र की कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। तो इतना सरल आंसर है, कुछ नहीं करना है। ये डायरेक्ट ये है ना, 54 लिखा है, इसको किया 54, ये लगा दिया गुणित, ये लगा दिया 30, कितना आ गया, 30 चौके 12 की 2, हासिल आई 1, 3 5 15 और 1 16, इधर आ गया 0। अब बस ये 45 है, इसका भाग दे देना है। अब निकालिए अपन ने कितने छात्र हैं टोटल, 16 से 20 छात्र हैं या छात्राएं हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, कुछ भी आ सकता है जो हो। अब देखिए 45 से भाग दें अपन, 45 से भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, 5 नाम 45, 5 चौके 5 3 15 बचे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 9 से चला जाएगा, 9 3 27, 9 6 54, हाँ चला जाएगा, 9 1 9, 9 3 27, 9 6 54। तो कितनी पंक्ति, कितनी कुल कितनी जो लिखा है 45 छात्र की कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो 36 पंक्तियां बनेंगी। कितनी, 36 पंक्ति, कितने छात्रों की, 45 छात्रों की। बस ये करना है कि जो छात्र दिए हुए हैं और जो पहले से पंक्ति दी हुई है उन पंक्ति और छात्र का गुणा कर देना है। उसके बाद जो पंक्ति और छात्र के बाद जो कुछ बचा कि कितनी, या तो वो लोग छात्र दे देंगे या फिर पंक्ति दे देंगे, तो बस जो चीज उन्होंने बताई उसका उसमें भाग दे देंगे, खत्म काम, आंसर आ जाएगा। अब आता है ये वाला, आखिर विभाज्यता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि विभाज्यता क्या होती है। विभाज्यता होती है कि हम कोई चीज को कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिख दी जाए,
वो एक व्यक्ति उस जो पेपर देने वाला है वो बता दे बिल्कुल कि हाँ इसमें इस चीज का भाग जाएगा, इसमें इस चीज का भाग जाएगा, इसमें इस चीज का भाग जाएगा, वही है विभाज्य। तो सबसे पहले मैं विभाज्यता के आपको नियम बता देता हूँ, कल भी शायद बताए होंगे कि विभाज्यता होने के लिए पूरे 11 तक के नियम बताए गए हैं कि 11 तक कैसे आप विभाजित कर सकते हैं। देखिए, दो से विभाजित होने, अगर कोई संख्या दो से विभाजित हो रही है तो उसकी इकाई इकाई में क्या होगा, 0 2 4 6 8 होंगे। अगर वो शून्य से मीन्स दो से विभाजित हो रही है, और यदि वो 3 से विभाजित हो रही है तो उसकी इकाई में क्या होगा, उसके इकाई में नहीं, उनके सारे अंकों को जोड़ देंगे अपन। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि वो जोड़ने पर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, या तो इनका योग देख लीजिए करके, या फिर इन सबको जोड़ के वो कर लीजिए, ठीक। या फिर इकाई भी देख सकते हैं थोड़ा, ठीक। अब इसके बाद आते हैं 4 से। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसके पीछे 2 अंक अगर हैं, 2 जीरो साथ में, तो वो 4 से विभाजित होगी। और यदि यदि वो 2 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित होने की संभावना नहीं है, लेकिन दो दो बार अगर 4 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो वो 4 से जरूर विभाजित होगी। अब उसके बाद आता है 5 से विभाजित होने का नियम। तो 5 से विभाजित होने के लिए उसकी इकाई में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, जब वो 5 से विभाजित होगी। अब उसके बाद आता है 6 का विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाजित होने के लिए उसको 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब 7 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या चाहिए उसको, कि जो 7 रहता है, 7 7 की जो जिससे अपन जैसे भाग दे रहे हैं, जैसे ये 388 में भाग देंगे अपन, अभी बता दूंगा मैं जब भाग दूंगा, 388 या किसी भी संख्या में भाग देंगे जब अपन 7 का, तो उसका जो आगे का अंक है, 2 अंक है, उनको रह के पीछे का जो अंक है उसको दुगना करके घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर वो 7 से विभाजित है तो उसका आंसर सीधे सीधा हो जाएगा। या फिर कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी हुई है, 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 बार लिखी होनी चाहिए, 5 5 5 5 5, तो क्या होगा उसमें, वो कितने से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। अब 8 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है, 2 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अब आते हैं 9 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 9 से विभाजित होने के लिए चाहिए उनकी जो अंक है उनको जोड़िए, जोड़ने पर 9 से विभाजित अगर वो संख्या होती है तो बस वो 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने के लिए प्रत्येक इकाई में 0 होना चाहिए, अगर जब भी 10 से विभाजित होगी। और अगर उसके बाद आपको 11 आता है तो 11 से विभाजित होने के लिए उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या अगर 0 या 11 का गुणज हो तो क्या होगा, वो 11 से भागित होगा। आप देख लीजिए, थोड़ा समझा दे रहे हैं हम आपको। 2 से विभाजित होने के लिए क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है, 7 से क्या है, 8 से क्या है, 9 से क्या है, 10 से क्या है, 11 से। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ठीक। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या का योग, 3 से विभाजित हो, संख्या का योग 3 से विभाजित हो, ठीक ना। इसके बाद आता है चौथा, 2 बार 2 से विभाजित हो, या फिर डबल 0 आए। कितने डबल 0, इसमें इकाई में 0 या 5 हो, इसमें 2 बार 3 से विभाजित हो, इसमें लगातार 6 बार नंबर आया हो, 6 बार संख्या आई हो, या फिर देख लीजिए यही है बिल्कुल विशेष संबंध, या फिर जो आगे के 2 अंक में से यहाँ लिख के देख दे रहे अपन, ये लिख दे रहे अपन यहाँ 343 लिख दिया। अब ये 343 में जो आगे के नंबर हैं उनको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जो पीछे का नंबर है उसका दोगुना करना है, तो 3 दूनी 6 हो गए। अब इसको आप घटाइए तो कितने बचेंगे, यहाँ 6 8 बचे, यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ बचेंगे 28, तो 7 चौके कितने होते हैं, 28, कट गए ना। इसको विशेष ध्यान रखना है, पीछे का नंबर क्या होना चाहिए, डबल करना है अपन को, डबल करके घटा देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 8 पे, पीछे 3 0 हो अगर लगातार, इकाई के बाद इकाई दहाई सैकड़ा में 3 है, अगर इकाई में दहाई में और सैकड़ा में अगर 3 0 है ना तो क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं बल, 4 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, तो क्या हो जाएगा, ये 8 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए,
3 का गुणज होना चाहिए, माने सभी अंकों का योग 3 9 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका उदाहरण भी बता देंगे हम आपको। ठीक, 10 में इकाई चाहिए 0, 11 में संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। संख्या के सम तथा विषम स्थानों का अंतर। संख्या के सम तथा विषम संख्या का योग का अंतर। ठीक ना, अंतर। अब कुछ नहीं है सर, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बहुत सरल क्वेश्चन है। अब अपन करेंगे इसको सवाल। ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, इसकी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ पूरा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको मेरे कांटेक्ट नंबर कर सकते हैं। ये लिखा है 156 स्टार, स्टार की वैल्यू पुट करनी है 942। यहाँ लिखेंगे 156 स्टार 942। कितने से भागित होना चाहिए? 11 से। मैंने अभी बताया 11 का नियम क्या है, सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। 1 2 3 4, इनको लिख लीजिए 1 + 6 + 9 + 2 माइनस कितनी है ये 5 + 9 नहीं x 5 + 4 + x माइनस स्टार। ये कितने हो गए? 9 और 1 10, 10 और 8 18 माइनस 5 और 4 9 हो गए। 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो 9 में से 9 गए, 18 में से 9 गए, 9 बचे। अब आपको मैंने अभी बताया है कि यहाँ वो नंबर लाना है जो क्या कर सके, ये पूरा पूरा भागित कर सके। यहाँ कौन सा नंबर आएगा? अब आप पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लिया जो। अब इसके बाद आप सोचिए कि यहाँ आखिर कौन सा नंबर आ सकता है जिससे कि ये संख्या कितने से विभाजित हो जाए, पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाए। अब बताइए आप कितनी आएगी अंक, लगाइए दिमाग आपको। नहीं लग रहा है? मैं बता दे रहा हूँ। इसमें मैंने बताया आपको कि सम संख्या के स्थानों का योग तथा विषम संख्या के स्थानों का अंतर यदि 11 से विभाजित होता है तो अंतर कितना आ रहा है इधर? 9 आ रहा है। अपन को यहाँ कितने चाहिए पड़ेंगे? 9 के बाद कितने चाहिए है कि यहाँ कितना आ जाए, ये सोचिए। अब नहीं आएगा तो चलो दूसरी विधि दिखाई दे रहा है मैं आपको। ये विधि तो एक ऐसी है 156 स्टार 942। ये लिखा है 11 से भाग दे दीजिए सीधा। 11 एकम 11 बचे 4, 11 तिया 33, 11 चौके 44 बचे 2। यहाँ 2 बचे हैं, यहाँ ऐसी संख्या हमारी है जिससे यहाँ भाग चला जाए। यहाँ बचे 2, तो 2 और x, जैसे अगर अपन यहाँ 2 मानेंगे तो 22 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 यहाँ 7 6 3 मानेंगे अगर तो 33 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा? 1 9 में से कितने गए? 9 में से 1 गया 8, जैसे कि 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। और यदि आप कोई संख्या को, जैसे कि 9 में से 1 गया 8 आ गया, 756, 11 एकम 11 11, फिर यहाँ चौकी 11 एकम 11 11 दूनी 44, फिर 11 चौकी 44, फिर यहाँ आ जाएगा कितने? 4, इसके बाद 4 आ जाएगा, 44 के बाद 4 आ गया। तो 4 आने के बाद तो 4 आ गया, 4 के बाद यहाँ 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौकी 44, 11 चौकी 44, 11 5 55। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, ऐसा भाग दीजिए। चलिए यही कर रहा है अपन। 11 चौकी 44, देखो 11 एकम 11 बचे 4, 11 चौकी 44 बचे 2। यहाँ पे कितने लिखेंगे कि यहाँ पूरे हो जाए? जैसे अगर यहाँ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो 11 दूनी 22 हो गए, यहाँ 1 आ जाएगा, 11 एकम 11 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएंगे, 11 दूनी 11 चौकी 44, यहाँ नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। यहाँ 4 लिखेंगे अगर तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे, 11 दूनी 22 बचे कितने यहाँ पर? 7 बचे, 7 7 11 चौकी 44 बचे, नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 लगा के देख 11 5 55,
नहीं 11 दूनी 22 बचे 3, 11 तिया 33 बचे 6, 11 चौके 11 33 6, 11 5 55 होते हैं। ये भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। 7 लगा के देख लिया, 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे यहाँ कितने, जो 11 दूनी 22 यहाँ बचे 5, यहाँ हो गए 59, 11 5 55 बचे 4, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ लगा लिया 8, कितने बचे 11 दूनी 22 बचे 6, यहाँ कितने हो जाएंगे 11 66 बचे 3, 11 तिया 33 बचे 1, ये भी नहीं आएगा। 9 लगा के देख लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बचे यहाँ कितने, 11 दूनी 22 बचे यहाँ 7, 77, 11 7 77, यहाँ बचेंगे 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22। हाँ ये आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे अब देख लीजिए, यहाँ 9 रख लीजिए, सीधा 9 रखा अपन ने। यहाँ कितने बचे थे, 11 दूनी 22, यहाँ बचे 22 की 2, अब 11 दूनी 22, ठीक ना, 11 दूनी 22 यहाँ लिख दिया है। 11 दूनी 22, 22 में से जब 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7, ये कितने हो जाएंगे 79, 11 7 77। अब ये 77 में जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22। ये आंसर है। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, इसको थोड़ी समझने के लिए आपको मैं आपको कल भी बता दूंगा। लेकिन ऐसे अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ डायरेक्ट ही होती है। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, अभी बन गई, डायरेक्ट तो पहले होते थे सवाल। अब इसके बाद आते हैं ये वाला फॉर्मूला पे कि आखिर इसके लिए कैसे अपन इसका मान निकालेंगे कि ये 1 है कि नहीं। अब इसके लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना है और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, x³ पर n की पावर -1 इक्वल टू x+1। इसको ध्यान रखना है, यदि ये होता है तो शेषफल कितना आएगा 1, कितना आएगा शेषफल 1। डायरेक्ट लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 शेषफल, सीधी बात, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दिया 1 शेषफल है भाई। अब इसके बाद ये फॉर्मूला है xn+1 इक्वल टू x³ पर -1। कितना आएगा इसका शेषफल, सीधा सीधा x-1। x कितना है यहाँ, ये है, x में से गया 25, यहाँ शेषफल कितने बचेंगे 25 शेषफल है, कितना है शेषफल। बस इसको ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या x+1 में हो रही है, x+1 में हो रही है, तो क्या होगा, वो उसमें शेषफल वही संख्या होगी जिससे भाग जा रहा है, माने भाग नहीं जिसमें भाग जा रहा है। तो या फिर यदि वो कम हो रही है, जैसे यहाँ पे देखो 18 हो रहा था, यहाँ 26 हो, तो यहाँ पर 1 होगा शेषफल, और यहाँ पर कितना होगा 25 होगा। इसको बस ध्यान रखना है और आप सब कर सकते हैं सवाल को, बहुत सारा सवाल है, ठीक, बहुत सरल है, बस आपको समझने का नजरिया चाहिए है। मैंने अभी बताया, ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये आंसर आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद कीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई चीज कठिन नहीं होती है, बस आपको याद करने की जरूरत होती है। आप जिस दिन याद करने लगेंगे, आपको उसी दिन पूरे सवाल सरल लगने लगेंगे, पूरे सवाल बनेंगे। लेकिन आप लोग याद ही नहीं करते, देखने नहीं चाहते हैं, पढ़ने नहीं चाहते, तो कैसे याद होगा। अब आप लोग बताइए। अब आ गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे दिख रहा है 6वां क्वेश्चन। 7 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी, 7 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि क्या प्राप्त हो सके हमें, जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो सके। हम थोड़ा मिटा दें आपको, ये क्या हो सके, वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो सके। अब आप बताइए कौन सी होगी संख्या, दिमाग लगाइए थोड़ा, जब तक हम कर ही रहे हैं, थोड़ा हम साफ कर दें, लगाइए दिमाग कि हाँ ये जरूरी है, ये कर सकते हैं। बताइए, नहीं आ रहा दिमाग में, हम बता दिए 2 मिनट। देखिए क्या करना है आप, इसने कहा सबसे छोटी 7 अंकों की, सीधे नंबर सबसे छोटी 7 अंकों की लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने से विभाजित चाहिए हमें, जो 7 से विभाजित हो, ये लिखा है 7 से विभाजित हो, तो यहाँ सीधा 7 से भाग दे देंगे कितने आएगा, 7 एकम 7 बचे 3 उतारा 0, 7 चौके 28 बचे 2 उतारा 0, ऐसे मिला दे जाइए
7 दूनी 14, बचे 6, उतारा 0, 7 पन्ना 35, 7 8 56, बचे 4, उतारा 0, 7 पन्ना 35, बचे 5, उतारा 0, 7 पन्ना 35, 7 6 42, 7 7 49, बचे 1। क्या बच रहा था? 1 बच रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जो 1 बच रहा है अगर आप इसको कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको कम करने से 5 अंक की बन जाएगी, मैंने 5 नहीं 6 अंक की बन जाएगी। अगर इसको 7 का ही बना रहने देना है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये लिख देंगे पहले 1 2 3 4 5, ये होगी 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। फिर इसमें प्लस लगाना है। अब प्लस क्या करना है आप देख लीजिए, ये ऐड कर दिए पहले नंबर, तो ये ऐड किया, फिर इसके बाद आपको ये भी ऐड करना है कि इसमें ये कितने कम है इससे, कि अगर यहाँ मैं कितने लिख दूँ कि ये पूरे हो जाए तो यहाँ कितने हैं, एक ये है 6 में से 7 एकम 7, 6 बचेंगे, इधर कितने आ जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, यदि यहाँ 6 लिखा होता, देखिए यहाँ 56 हो जाता, और 56 हो जाता तो 7 ही 8 56 हो जाता, यहाँ 31 हो जाएगा। तो आप सीधी क्या लिखेंगे, आप 1 2 3 4 5, 4 2 6 बड़े 0, जी हो गया आपका आंसर। बताइए आप इसमें क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि आखिर हमें कैसे करना है। ऐसे ही कोई पूछ लेगा बड़ी संख्या बताइए तो बड़ी बता देंगे, आप बड़ी लिख देंगे 9999, फिर उसके बाद कर देंगे, ठीक ना। बस आपको करने का नजरिया चाहिए। अब आपका आज से संख्या पद्धति का लेक्चर है जो खत्म हो जाएगा। अब कल से हम LCM और SCF सीखेंगे, जिसमें बताएंगे कि कैसे निकालते हैं LCM, कैसे SCF निकालते हैं, थोड़े वगैरह कल 2-3 NDA CDS के भी सवाल बताएंगे, LCM SCF के जो आए हुए थे, MP पुलिस के भी बता देंगे। तो इसलिए आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी ये सवाल या लेक्चर देखें मेरा, तो बस उसको आप रजिस्टर लीजिए। कुछ कुछ मैं बोलता जाता हूँ, मैं ऐसा तो है नहीं कि सब लिखवा दूंगा, यहाँ पे लिखवा ही नहीं सकता, इतना टाइम नहीं रहता। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए आपको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है रजिस्टर में, ठीक है। आज से तो आज ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं तो फिर घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो भाई उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं। भाई के बराबर हो तुम लोग। तो खैर आप लोग मैं बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको एक बार शेयर करें, जिससे कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं जान रहा है ना उसके पास भी ये पहुँच जाए, ठीक है ना। मुझे बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है पूरे भारत से, मुझे 7 राज्यों के बच्चे मुझे मिल चुके हैं स्टूडेंट। तो आप सोच सकते होंगे कि 7 राज्यों के स्टूडेंट मिलने का मतलब क्या होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।